हेलो दोस्तों, बुक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके मस्तिष्क में कौन सी प्रतिभा सोई हुई है। इस हेडिंग पे हम बात करेंगे, इस लाइन पे हम बात करेंगे और देखते हैं नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच जो लिखे हैं क्या लिख रहे हैं आगे। आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के सितारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकते हैं, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो कि आपके मस्तिष्क में सोई हुई पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसे असफलता ही मिली और वे किसी गुमनामी जगह से आए हुए गुमनामी आदमी थे। जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया, उस अनुभव ने उनकी दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया, तब तक वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक ना बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था और यह अनुभव एक रूट लेज के माध्यम से आया जो इकलौती महिला थी जिसने लिंकन से प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव आस्था की मानसिक अवस्था से बहुत करीब रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संयोगों को उनके माध्यमिक समतुल्य में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियाँ और उपलब्धियाँ के विश्लेषण से यह प्राप्त चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप आस्था की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्हें इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है और ईसाई धर्म का आधार है। आस्था और चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषण किया है, थोड़ा मोड़ा है। ईसा मसीह का शिक्षा और उपलब्धि का सार जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो वह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिससे आस्था कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में आस्था की शक्ति को देखेंगे जिसे पूरी मानवता सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में आस्था की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज और सिपाही या हथियार। या गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास यह शक्ति कैसे आई, उन्होंने इस अध्याय के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया और उनमें यह योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ों लोगों को दिमाग में बसा चुके थे। गांधी जी ने 20 करोड़ मस्तिष्कों को एक दिमाग की तरफ के एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था।
आस्था के अलावा और कौन कौन सी शक्ति इतना कर सकती है? कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है, प्रेम और आस्था ही कर सकता है। जय हिंद जय भारत। इसके लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।